बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स के 7.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने से पहले कुछ फार्मूला या कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो हमें पता होनी चाहिए। अगर ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट हैं, ये एक्स एक्सिस है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस जिसको एक्स प्राइम भी कहते हैं, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस। फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमें पता है कि ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट, ये सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम देखें कोई भी पॉइंट इस क्वाड्रेंट में अगर लाई करेगा तो उसमें x भी पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा, x भी पॉजिटिव और y भी। इसको एक ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख सकते हैं। हमेशा x की वैल्यू पहले आएगी ऑर्डर्ड पेयर में और y की वैल्यू सेकंड नंबर पे। ये अगर सेकंड क्वाड्रेंट देखें तो इसमें y तो पॉजिटिव है लेकिन x की जहां जो वैल्यूज आएंगी वो नेगेटिव आएंगी। इसका मतलब है यहां आ जाएगा -x और पॉजिटिव y। कोई भी अगर हमारे पास ऑर्डर पेयर है उसमें x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, इसका मतलब है वो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट लाई करता है। थर्ड, इसमें x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर देख लें x पॉजिटिव होगा और y नेगेटिव, इसमें x पॉजिटिव और y नेगेटिव होगा। तो इस तरह अगर हमें कोई भी पॉइंट ऑर्डर पेयर की फॉर्म में दिया जाता है तो हम इन क्वाड्रेंट की इन पेयर्स के मुताबिक पता लगा सकते हैं कि वो किस क्वाड्रेंट में है। इसी तरह हमें अगर कोई ट्रायंगल दी गई है, एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का है। हमेशा जो राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल के सामने 90 डिग्री के सामने जो साइड होगी उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। इसको h से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और अगर ये एंगल थीटा है, जिस एंगल की बात की जा रही है उस एंगल के ऑपोजिट हमेशा परपेंडिकुलर होगा और एंगल वाली साइड जो है वो बेस होगी, इसको बेस कहेंगे। ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा, एक आपने फार्मूला याद रखना है, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश। ये आपने एक स्टेटमेंट, एक लाइन याद रखनी है जिसकी वजह से आप ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इनका सिर्फ फर्स्ट आप लेटर ले लें, इस लाइन का फर्स्ट लेटर ले लें, S फॉर साइन। इसका मतलब है जो साइन थीटा है, साइन थीटा इक्वल होगा परपेंडिकुलर, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। कॉज, कर्ली का C, ब्लैक का B एंड हेयर का H, तो कॉस थीटा किसके इक्वल होगा, कॉस थीटा इक्वल होगा बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा किसके इक्वल होगा, टेन थीटा इक्वल होगा इसका T टेन परपेंडिकुलर एंड बेस, टेन थीटा इक्वल होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो साइन थीटा जब हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है तो कोसिकेंट थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है, तो कोसिकेंट थीटा आ जाएगा हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। तो ये तीन हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज फाइंड कर लें तो इनके रेसिप्रोकल भी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह हम इस क्वेश्चन में आ जाते हैं। द गिवन पॉइंट P लाइज ऑन द टर्मिनल साइड ऑफ थीटा, फाइंड क्वाड्रेंट ऑफ थीटा एंड ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करने के लिए हमें एक राइट ट्रायंगल चाहिए होगी और उससे पहले पता होना चाहिए कि हमने किस क्वाड्रेंट में राइट ट्रायंगल ड्रा करनी है। तो अगर इस ऑर्डर पेयर को देखा जाए तो इस ऑर्डर पेयर में x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। यस, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगी। अगर मैं इस ट्रायंगल को बना लूं, एग्जैक्ट ना भी बनाएं, अपने मुताबिक बना लें, तो यहां पे कोई एक वैल्यू आ गई आपके पास -2, x की वैल्यू -2 और ये आपके पास y की जो वैल्यू है वो 3 है, 1 2 3। तो ये पॉइंट यहां पे आके लाई करेगा, ये पॉइंट आ जाएगा P -2 3, जो x के -2 के सामने हो और y के 3 के सामने हो। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा करें x एक्सिस पर और एक आप लाइन ये ड्रा करें जो ओरिजिन से जाके मीट करे
ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। 90 डिग्री के सामने जो है ये हाइपोटेन्यूज होगा, ये एंगल थीटा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये जो परपेंडिकुलर है ये y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 3 वैल्यू है। और ये जो -2 वैल्यू आई है ये x की वैल्यू आई है। x का मतलब ये अब बेस है, बेस की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई है, -2। तो हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, इसके लिए एक पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, ये है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड करना है, ये एज इट इज रहेगा। बेस क्या है, बेस -2 है, -2 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर 3 का स्क्वायर। तो ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 + 9, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 13। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, एच की वैल्यू आ जाएगी √13। यहाँ कुछ बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि स्क्वायर रूट लिया तो यहाँ नेगेटिव साइन साथ क्यों नहीं आया, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव तो है नेगेटिव क्यों नहीं आया, क्योंकि हाइपोटेन्यूज एक लेंथ है, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। फिर यहाँ एक और क्वेश्चन आता है कि अगर लेंथ हमेशा पॉजिटिव है तो ये बेस है, इसको भी तो पॉजिटिव होना चाहिए। जी बिल्कुल, ये बेस जो लेंथ है ये है पॉजिटिव, लेकिन नेगेटिव साइन जस्ट ये बता रहा है कि ये इस क्वाड्रेंट में है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस वाली साइड पे है। तो ये जो साइन है नेगेटिव और पॉजिटिव, ये जस्ट हमें साइड बताते हैं कि ये राइट साइड पे है, लेफ्ट पे है, अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। वरना अगर यहाँ से यहाँ तक लेंथ फाइंड की जाए तो वो +2 ही होगी, वो 2 लेंथ होगी। नेगेटिव जस्ट ये बता रहा है कि ये इस साइड पर है। तो अब आपके पास बेस भी आ गया, हाइपोटेन्यूज भी आ गया और परपेंडिकुलर भी आ गया। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या निकला है, हाइपोटेन्यूज निकला है √13। अब हमें पता है क्वाड्रेंट कौन सा है, x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। एज x इज नेगेटिव एंड y इज पॉजिटिव, सो ये जो एंगल बन रहा है थीटा, थीटा लाइज किस क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, इन सेकंड क्वाड्रेंट, इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज निकाल लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज में कौन कौन सी वैल्यू है, साइन, कॉस, कोसिकेंट, टैन, कॉट, ये सारी वैल्यूज निकाल लेते हैं। इसको मैं रिमूव कर देता हूं जी। तो अब साइन थीटा की वैल्यू है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेन्यूज √13 है। तो यहां हमारे पास साइन थीटा की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 3 /√13, 3 /√13। कॉस थीटा की वैल्यू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है, बेस -2 /√13, तो कॉस थीटा आ जाएगा -2 /√13। टैन थीटा किसके इक्वल है, टैन थीटा इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर 3 /-2, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3 /-2। और साइन का रेसिप्रोकल है कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा जो है वो हाइपोटेन्यूज ओवर p है, तो कोसिकेंट थीटा की जो वैल्यू है वो क्या वैल्यू आ जाएगी, √13/3, इसका रेसिप्रोकल। कॉस का रेसिप्रोकल है सीकेंट थीटा, ये आ जाएगा √13/-2 या -√13/2, सेम लिख सकते हैं। टैन थीटा का रेसिप्रोकल है कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या आ जाएगा, -2/3, इसका रेसिप्रोकल। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी हमने फाइंड कर लिए। हमने ये भी बता दिया x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। ट्राइंगल बनाएं या ना बनाएं, आप हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लें, x हमेशा बेस होगा और y परपेंडिकुलर होगा। हाइपोटेन्यूज यहाँ से फाइंड कर लेना है और उसके बाद आपने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज फाइंड कर लेनी है जी। तो इसका नेक्स्ट पार्ट है -3 और -4। ये ऑर्डर पेयर हमें दिया हुआ है, x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। अगर इन 4 क्वाड्रेंट्स में देखा जाए तो ये थर्ड क्वाड्रेंट ऐसा क्वाड्रेंट है जिसमें x की वैल्यू भी नेगेटिव आएगी और y की वैल्यू भी नेगेटिव आएगी। तो x की वैल्यू -3 है, तो यहाँ पे अगर कोई पॉइंट हमारे पास बन रहा है -3 और यहाँ पे वैल्यू आ रही है -4 की, तो इनको अगर आप मिलाएं तो यहाँ पे आके इन दोनों के सामने एक पॉइंट बन जाता है P, जिसको कह लें, वो बनेगा -3 और -4। हमेशा x एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करनी है, क्योंकि एंगल हमेशा x एक्सिस के साथ ही बनेगा, और ये ओरिजिन के साथ इस पॉइंट को मिला लेना है।
तो ये एक हमारे पास राइट ट्रायंगल बन गई, ये 90 डिग्री, ये इसके सामने हमेशा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज, ये एंगल बनेगा हमेशा एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनेगा, ये थीटा, थीटा के सामने, एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और एंगल वाली साइड क्या होती है, बेस। तो इट्स मीन बेस हमारे पास -3 है, जो परपेंडिकुलर हमारे पास आया है वो y की वैल्यू होती है, वो क्या है, -4। तो हाइपोटेन्यूज फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, वो क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज एज इट इज, बेस आपके पास -3 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर -4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 ये आ जाएगा 25, और दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करें तो ये h की वैल्यू हाइपोटेन्यूज आ जाएगा 5। नेगेटिव साइन इसलिए नहीं आया क्योंकि ये लेंथ है, तो यहाँ हमारे पास जस्ट 5 आ जाएगा। और मैंने बताया था कि इनके साथ नेगेटिव साइन जस्ट इसलिए आता है ताकि हमें क्वाड्रेंट का पता चल सके, वरना जो हमेशा लेंथ है, बेस एक लेंथ है, हाइपोटेन्यूज सॉरी परपेंडिकुलर भी एक लेंथ है, ये हमेशा पॉजिटिव होंगी। जस्ट नेगेटिव साइन हमें क्वाड्रेंट बताता है कि क्वाड्रेंट कौन सा है। तो थीटा किस क्वाड्रेंट में, एज x is negative and y is negative, as x is negative and y is negative, so थीटा किस क्वाड्रेंट में लाइज करेगा, थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब हमें ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज निकालनी है। ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज में हमें हाइपोटेन्यूज भी पता चल गया, परपेंडिकुलर भी, बेस भी पता चल गया। इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो साइन थीटा किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, -4 डिवाइड बाय 4 5, -4 डिवाइड बाय 5, इसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा इक्वल आ जाएगा -5 ओवर 4। कॉस थीटा किसके इक्वल है, कॉस थीटा इक्वल है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस -3 ओवर 5, ये आ जाएगा -3 ओवर 5, और सीकेंट थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, -5 ओवर 3 के, या 5 ओवर -3 लिख लें या -5 ओवर 3 लिख लें, बात एक ही है, नेगेटिव साइन ही आएगा। टेन थीटा किसके इक्वल होता है, टेन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो -4 डिवाइड बाय -3, -4 डिवाइड बाय -3, नेगेटिव साइन कैंसल, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आई, 4 ओवर 3, और कॉट थीटा की वैल्यू क्या आएगी, इसका रेसिप्रोकल 3 ओवर 4। तो आप देखें थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में था, थर्ड में सिर्फ टेन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, बाकी जो वैल्यूज आएंगी वो नेगेटिव होंगी जी। तो अब हमारे पास है स्क्वायर रूट 2 और 1, x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, तो x पॉजिटिव और y पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट में। यहाँ पे कोई वैल्यूज आ जाती है स्क्वायर रूट 2, ये आपके पास स्क्वायर रूट 2 है, और y की वैल्यू यहाँ पे आ गई एक 1। तो इनका जो पॉइंट है, जिस जगह पे ये मिलते हैं, स्क्वायर रूट 2 और 1 मिलते हैं, वहां P पॉइंट आ गया, स्क्वायर रूट 2 और 1। तो x एक्सिस के साथ हमेशा परपेंडिकुलर लाइन आपने बनानी है, ये x एक्सिस के साथ, क्यों, क्योंकि एंगल हमेशा x एक्सिस के साथ ही बनेगा, और इसको इस ओरिजिन से ज्वाइन कर देना। तो ये एक हमारे पास राइट ट्रायंगल बन गई 90 डिग्री का, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज, ये x एक्सिस के साथ जो एंगल बना थीटा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हमेशा y की वैल्यू होगी, वो 1 है, और बेस जो है वो हमेशा क्या होगी, x की वैल्यू, वो स्क्वायर रूट 2 है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लेते हैं, वो क्या है, h स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, h स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर लेंगे, प्लस परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर लेंगे, ये कैंसल, 2 + 1 3, तो h की क्या वैल्यू आएगी, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने से स्क्वायर रूट 3 आ जाएगी, तो h की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट 3। अब परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज आ गया है, आपने खुद इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसलिए सब की जो वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव ही आएंगी। यहां लिख लेते हैं, एज x एंड y आर पॉजिटिव, सो थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। हमने ये लाजमी बताना है कि ये किस क्वाड्रेंट में है, क्योंकि क्वेश्चन में उसने पूछा है कि आपने क्वाड्रेंट भी बताना है और ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज भी निकालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि इफ cos थीटा इज इक्वल टू -2/3 एंड टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। इसमें उसने खुद बता दिया है कि जो थीटा है वो किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। हमने बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम ये ट्रायंगल एक बना लेते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में है,
तो इसका मतलब है आपके पास कॉस किसके इक्वल होता है? कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। इसकी जो बेस है वो क्या आ जाएगी? -2 आएगी, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में बेस x नेगेटिव होता है, इसलिए -2। और हाइपोटेन्यूज ये हमारे पास इस तरह की ट्रायंगल बनेगी, कुछ इस तरह की ट्रायंगल बनेगी 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है? 3। तो ये परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है उसी पाइथागोरस थ्योरम से। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज 3 है, 3 का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर 4, 9 और ये 4, 9 इज इक्वल टू 4 प्लस पी स्क्वायर। 4 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर एंड पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5। 5 का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो परपेंडिकुलर किसके इक्वल आ जाएगा? स्क्वायर रूट 5 ही आएगा। इसके लिए इसके साथ पॉजिटिव ही साइन होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर जो है वो एक लेंथ भी है और दूसरा सेकंड क्वाड्रेंट में परपेंडिकुलर मतलब y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। तो ये स्क्वायर रूट 5 आ गया। इससे आप वैल्यूज निकाल सकते हैं। cos थीटा की वैल्यू है तो cos थीटा के साथ जो दूसरी वैल्यूज इसका रेसिप्रोकल होता है वो सीकेंड थीटा होता है। तो सीकेंड थीटा यहीं से निकल आया 3/-2। और साइन थीटा किसके इक्वल है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा हमारे पास आ जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज 3। कोसेकेंड थीटा इसी का रेसिप्रोकल, ये आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5। टेन थीटा किसके इक्वल है? टेन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है? स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय -2। और कॉट थीटा इसी का रेसिप्रोकल है, वो हो जाएगा -2 ओवर स्क्वायर रूट 5। तो नेक्स्ट हमने क्वेश्चन नंबर 8 में ये बताना है इफ tan थीटा इज इक्वल टू 4/3। यहाँ सबसे पहले देखना है, अब हमें उसने एंगल नहीं बताया कि किस क्वाड्रेंट में है। tan की वैल्यू पॉजिटिव है और उसने कहा है कि साइन उसी एंगल पर, tan जिस थीटा पर पॉजिटिव वैल्यू देता है साइन उसी थीटा पर नेगेटिव वैल्यू देता है। तो रफ वर्क में आप बेशक इस चीज को कर लें कि tan पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है। tan पॉजिटिव होता है, tan जो है वो पॉजिटिव होता है किस क्वाड्रेंट में? एक फर्स्ट में होता है और एक थर्ड में होता है। और साइन थीटा की नेगेटिविटी की बात हो रही है, तो साइन थीटा नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है? साइन थीटा नेगेटिव होता है एक थर्ड क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में। इनमें से जो कॉमन है उसको देख लें। तो इसका मतलब है एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में जो कॉमन आ रहा होगा दोनों में, थीटा हमेशा उसी में होगा। तो साइन tan थीटा इज पॉजिटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड साइन थीटा इज नेगेटिव, लेस देन 0 है या नेगेटिव है इन थर्ड क्वाड्रेंट। इसका मतलब है ये थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा लाइज कर रहा है, सो थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब tan थीटा आपके पास 4/3 आ गया है, तो इसका मतलब है इसका रेसिप्रोकल cot थीटा होगा वो 3/4 होगा। tan किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस के। यहां एक चीज समझने वाली है, इसकी ट्राइंगल मैं बना देता हूं। ट्राइंगल क्या बनेगी? थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है परपेंडिकुलर ओवर बेस। इसका मतलब है परपेंडिकुलर y की वैल्यू होती है और बेस x की वैल्यू होती है। तो आपके पास जो बेस है वो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। बेस इज इक्वल टू 3 होगा और यहां पे आपके कोई पॉइंट बनेगा आके, वो P बनेगा। उस P की जो वैल्यू होगी वो 3 और परपेंडिकुलर y की वैल्यू उसमें क्या है? 4। ये होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर 4 आ गया और बेस इसकी क्या है? 3 आ गई। और यहां पे जो पॉइंट बना वो 3, 4 बना। इसको ओरिजिन से मिलाएंगे। हाइपोटेन्यूज हमारे पास नहीं है, ये 90 डिग्री है, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज वो फाइंड कर लेंगे। अब यहां बात ये समझने वाली है कि क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है थीटा, तो ये बेस भी आपके पास नेगेटिव होगी। बेस भी क्या होगी? नेगेटिव होगी। ये -3 होगा और ये भी आपके पास नेगेटिव होगा। यहाँ क्वेश्चन करते हैं बच्चे के सर यहाँ तो हमारे पास 4 भी पॉजिटिव है, 3 भी पॉजिटिव है, तो tan परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस है।
-4 और -3 को डिवाइड करें तो तब भी आंसर 4/3 आता है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है तो x की वैल्यू जो भी होगी उसके साथ नेगेटिव आएगा और y की वैल्यू जो भी होगी मतलब परपेंडिकुलर उसके साथ भी नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अगर हम अप्लाई करें, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज एज इट इज, बेस क्या है, बेस -3 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 और -4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। तो 9 + 16 किसके इक्वल आ गया, 25 के, और एज इज इक्वल टू आ गया 5, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें तो एज की वैल्यू आ गई 5। एज हमेशा पॉजिटिव होगा, हमने सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस को देखना है कि ये किस क्वाड्रेंट में है। परपेंडिकुलर y की वैल्यू होती है और बेस x की वैल्यू। तो लेफ्ट साइड पे हमें पता है कि ये नेगेटिव x एक्सिस है, तो यहां जो भी वैल्यू होगी x की वो नेगेटिव होगी, और नीचे डाउनवर्ड y नेगेटिव है, तो डाउनवर्ड जो भी y की वैल्यू आएगी परपेंडिकुलर वो भी नेगेटिव होगी। अब यहां से हम फाइंड कर सकते हैं साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल हो जाएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, मतलब -4/5। साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो कोसेकेंट थीटा है, वो इक्वल हो जाएगा 5/-4। कॉट और tan पहले से निकाल चुके हैं, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, कॉस थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, मतलब -3/5, और सीकेंट थीटा इसका रेसिप्रोकल है वो 5/-3। तो वैसे भी देखें थर्ड क्वाड्रेंट था, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और कॉड को पॉजिटिव होना चाहिए और बाकी तमाम वैल्यूज को क्या होना चाहिए, नेगेटिव, वो नेगेटिव ही है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे 6, 7 और 8। नेक्स्ट हम 9, 10, 11, 12 करेंगे और इंशाल्लाह ये 7.3 एंड हो जाएगी। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।